तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे जो लॉजिकल फंक्शन थे इनके इफ़ ऑप्शंस जो थे इनको सभी हमने बारी बारी करके कवर किया था। और भी दो चार ऑप्शन थे यहाँ पे, एक टुडे ऑप्शन, नाउ ऑप्शन, इन सभी को हमने कवर किया था। और ये जो इफ़ वाला ऑप्शन है, आप लोगों को इफ़ वाला ऑप्शन ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एंड ऑप्शन और ऑप्शन और भी बहुत सारे ऑप्शन, और जितना हो सकता है हम लोग उतना ऑप्शन है आज की वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो एक थ्योरी का क्लास है ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। अब इसके बाद से हमारा जो है प्रैक्टिकल क्लास चालू होने वाला है। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो आ जाता है वो एंड है, मतलब दूसरा ऑप्शन आज की वीडियो का जो पहला ऑप्शन है इसलिए। तो अब इस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन का प्रयोग लॉजिक के लिए किया गया जाता है। लॉजिक क्या होता है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इस फंक्शन के प्रयोग के द्वारा एक से अधिक लॉजिक को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि लॉजिक सही है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे अब लॉजिक को समझ लेते हैं। क्या जैसे लॉजिक 2+2 4 होता है, ये हमारा एक लॉजिक हो गया, समझ लीजिए एक लॉजिक हो गया। और 2+2 अगर हम इक्वल टू 5 लिखते हैं तो ये भी एक लॉजिक हुआ, मगर ये लॉजिक जो है हमारा सही नहीं है। 2+2 4 ही होता है, 5 नहीं होता है। तो अगर 2+2 5 करेंगे तो ये हमारा लॉजिक गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है एक यहाँ पे कई लॉजिक को इंसर्ट कर सकते हैं, एक ही लॉजिक को नहीं। यहाँ पे लिखा है लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, इस प्रकार से हम कई लॉजिक, जैसे इसमें हम लिख दिए 2+2 = 4, यहाँ पे लिख दिए 2+3 = 5, यहाँ पे लिख दिए 2+4 = 6। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो ये हमारा लॉजिक सही दिखाएगा। अगर हमें लॉजिक कोई गलत लिखा, 2+4 हमने ये यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये हमारा लॉजिक जो होगा गलत आ जाएगा। तो जो एंड फॉर्मूला होता है, उस फंक्शन होता है एंड फंक्शन का प्रयोग यहाँ पे लॉजिक के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक एंड ऑप्शन होता है, जो अगला ऑप्शन हमारा और आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी लॉजिक के लिए किया जाता है। इन दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है इसको भी पढ़ लेते हैं पहले, फिर आप दोनों यहाँ पे दोनों का यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे उसका प्रयोग कैसे किया। जैसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, हाँ ये हो गया। तो अब एक मिनट, थोड़ा सा इधर ऊपर हल्का सा, हाँ ये रहा। तो अब लिखा गया है और का इस फंक्शन के द्वारा एक से अधिक लॉजिक को इंसर्ट किया जा सकता है, किंतु एक भी लॉजिक सही है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप लॉजिक को गलत लिखते हैं, अगर सभी लॉजिक को ट्रू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2+2 = 4 लिख दिए, 2+3 = 5 लिख दिए। अब 2+4 = 8 अगर लिख देते हैं तो ये आपका लॉजिक गलत आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ट्रू ही आएगा, यहाँ पे मतलब ट्रू ही आएगा, जो लॉजिक सही रहेगा तभी तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका लॉजिक 1 2 3 4 5 ऐसे लॉजिक करके आता है, अगर सभी लॉजिक 10 लॉजिक लगाए, 10 लॉजिक यहाँ पे गलत लगाए, सिर्फ एक लॉजिक अगर सही लगा दिए, तो ये आपका जो और यहाँ पे फंक्शन है ये आपका ट्रू दिखाएगा कि यहाँ पे ट्रू किया गया है, यहाँ पे फॉल्स नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पे भी कोई भी गलती रहती है तो यहाँ पे फॉल्स दिखाता है, जैसे ये नॉर्मली वे में है। और जो और है, यहाँ पे एक भी अगर फंक्शन सही है तो मतलब एक भी हमारा लॉजिक सही है तो यहाँ पे सही दिखाता है। तो यहाँ पे जो हमारा एंड और में बस एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप लोग को शायद पता चल गया होगा कि अगर अब एंड अगर फॉर्मूले का यूज, फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई भी लॉजिक लगाते हैं, अगर ट्रू लगाते हैं तो ट्रू दिखाकर, एक भी लॉजिक अगर फॉल्स लगा दे तो आपका सारा जो होगा फॉर्मूला पूरा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप और फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, अगर आप सारी कोई मान लीजिए 100 अगर सही कर रहे हैं, अगर एक भी अगर लॉजिक अगर गलत आ गया तो भी ट्रू दिखाएगा। अगर सभी लॉजिक गलत करें, अगर एक लॉजिक ट्रू कर दिए तो यहाँ पे भी ट्रू दिखाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्या बोला, अगर मान लीजिए आप 10 लॉजिक लगाते हैं, 10 लॉजिक गलत लगा दिए, अब सिर्फ एक या दो लॉजिक सही लगा दिए तो आपको ट्रू दिखा देगा। अगर आप 10 लॉजिक ट्रू दिखाते हैं, अगर एक फॉल्स दिखाते तो भी ट्रू दिखाएगा। ये बस एंड और में यही अंतर होता है। और एंड में मतलब क्या होता है, एक भी अगर लॉजिक अगर आपने गलत दिखाया तो यहाँ पे गलत ही दिखाएगा। तो अगले ऑप्शन पे हम आते हैं, यहाँ पे जो है हमारा नॉट ऑप्शन। नॉट मतलब नहीं होता है, तो ये नहीं ऑप्शन ही यहाँ पे कार्य करता है कि नहीं ऑप्शन होगा ही। अब नहीं कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, समझ लेंगे।
यदि हम निर्धारित करना चाहते हैं कि पहली पार्टिकुलर वैल्यू दूसरी पार्टिकुलर के बराबर है या नहीं, तो इस फंक्शन की सहायता से जांच कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो पहली पार्टिकुलर वैल्यू वो दूसरी पार्टिकुलर वैल्यू के बराबर है या नहीं, तो ध्यान से समझते हैं यार। नॉट और नॉट मज यहाँ पे लॉजिक आप लोग थोड़ा सा लगाइएगा। जैसे आप लोग को पहले तो नॉर्मली आप इक्वल साइड प्रेस करते हैं यहाँ पे, फिर नॉट फॉर्मूले लगा। अब यह पूछेगा लॉजिक, आप लोग को लॉजिक में बस क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक में आप लोग जैसे ही लिखेंगे 2+2 इज इक्वल टू 4, उसके इस जिंदा लिखने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और फॉल्स का मतलब क्या होता है, आज जैसे आप लिखेंगे कि 2+2 इज 2+2 = 5, तो इसका जगह ट्रू। तो ध्यान दीजिएगा, अब 2+2 = 5 नहीं होता है, आप लोग को पता है। तो यही वो बता रहा है कि ये जो वहाँ पे जब ट्रू आएगा तो आप लोग को बताएगा कि हाँ ये सही है। 2+2 5 नहीं होता है, 2+2 4 होता है। मतलब ये नहीं बताएगा कि आप लोग को 2+2 4 होता है, बस ये बताएगा 2+2 5 नहीं होता है, ये सही है। वहाँ पे इसलिए ट्रू लिख के आता है। अगर फॉल्स आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि हाँ ये सही है, ये गलत है कि 2+2 4 ही होता है। तो यही ऑप्शन, जैसे आप मान लीजिए अगर 10+2 करते हैं तो यहाँ पे आप लिख दिए 10+2 12 होता है, 13 लिख दे, तब फॉल्स आ जाएगा। अब मतलब ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू आएगा तो यहाँ पे कहेंगे कि हाँ 10+2 यहाँ पे 13 नहीं होता है, 12 होता है। तो नॉट जो होता है यहाँ पे थोड़ा लॉजिक से भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो लॉजिक हम लगाते हैं उस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो शायद आप लोगों को नॉट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी तक हम इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग को बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग एडवांस एक्सेल फंक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये जो एडवांस है इसमें, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन था, हाँ लॉजिकल फंक्शन था। अब यहाँ पढ़ेंगे हम एडवांस एक्सेल फंक्शन। अब एडवांस एक्सेल फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा वीकडे। वीकडे शायद आप लोगों को पता होगा कि जो हफ्ते का दिन होता है उसका। तो अब लिखा गया है इस फंक्शन के प्रयोग के द्वारा सप्ताह का कौन सा दिन है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जैसे आप जिस दिन प्रयोग कर रहे हैं और उस दिन कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन है, ये फॉर्मूले के प्रयोग से हम जांच कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है यहाँ पे इक्वल फार्मूला वीक डे, और उसकी वजह से आप टाइप करेंगे तो ये आज का डेट पूछेगा। आज का डेट जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही आप लोग को वीक डे का यहाँ पे बता देगा कि कौन सा दिन चल रहा है आज। तो वीकडे ये सब जो एडवांस एक्सेल ये थोड़े नॉर्मली है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद से जो हमारा वीक नम है हम यहाँ बता सकते हैं कि इस फंक्शन के द्वारा वर्ष का कौन सा सप्ताह है। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी तो सप्ताह का दिन पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे हम सप्ताह ही बता देते हैं कि कौन सा सप्ताह है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वीक नम इक्वल फार्मूला वीक नम, यहाँ पे भी करंट डेट पूछेगा, ऊपर भी करंट डेट यहाँ पे पूछ रहा था, यहाँ भी करंट डेट पूछेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हफ्ते का दिन बता रहा था सप्ताह का, अब यहाँ पे पूरा हफ्ता ही बता देगा कि कौन सा हफ्ता चल रहा है। तो करंट डेट जैसे अब इंटर करेंगे तो हम बता देगा कि साल का कौन सा यहाँ पे हफ्ता चल रहा है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डेज 60 360। अब यहाँ पे 365 तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक साल के अंदर 365 और या 366 डेज होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेल में 360 डेज होते हैं। अभी क्यों होते हैं हम लोग को ये थोड़ा बाद में बताएंगे। यहाँ पे लिखा गया है इस फंक्शन के द्वारा डेट के बीच में कितने दिनों का अंतर है ये भी ज्ञात किया जाता है। जैसे इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी आप कितने साल के हुए हैं। इसके लिए एक और फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है, जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वो भी बता देंगे कि आप लोग को कैसे अपना डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अभी आप कितने साल के हुए हैं। तो अगर आप मतलब कितने दिनों का अंतर है तभी ये बताएगा ना। तो जैसे आप इक्वल फॉर्मूला लगाएं, डेट 60 भी लिखें, टैब किए, पूछेगा स्टार्ट डेट एंड कॉमा एंड डेट। अब स्टार्ट डेट में क्या करें, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और उसको कॉमा दे के इंड डेट डाल देंगे, मतलब आज का डेट डाल देंगे। अब ये थोड़ी है कि इंड डेट आज से मतलब भविष्य का डाल दें, आज का है तो डालेंगे। इंड डेट मतलब ये तो नहीं थोड़ी है ख़त्म हो गया जब डेट तब उसका डालें, तो इंड डेट आज का डालेंगे और स्टार्ट डेट होगा अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। तो जैसे आप डाल के इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका बता देगा कि आपका स्टार्टिंग डेट से और जब से आप मतलब जन्मदिन से और आज तक कि आप कितने दिनों तक अभी ज़िंदा रह चुके हैं, मतलब हम अपने बता रहे हैं जिंदा रहे, मतलब उन दिनों के बीच में कितना अंतर हुआ है। तो
तो आपका यही मतलब हुआ ना कि आप कितने दिन अभी तक जी चुके हैं। तो इसका मतलब यही है, मतलब वो दिन में बताएगा कि आप कितने दिन जी चुके हैं। तो अभी ये तो पता थोड़ी चलेगा कि हम कितने मतलब साल के हुए हैं। तो इसके लिए एक और फॉर्मूले है, हम उसको बताएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक यहाँ पे 365 से डिवाइड कर देना है और आ जाएगा। तो आगे चल के हम बताएंगे वो भी कि अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल के अंतर्गत। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेफ़्ट। अब लेफ़्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं भाई। लेफ़्ट क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है, इस फंक्शन की सहायता से लिखे गए अल्फ़ाबेटिकल संख्याओं में लेफ्ट साइड के कुछ कैरेक्टर को ज्ञात किया जाता है। अब जैसे अब हमारा यहाँ पे सिंटेक्स भी लिखा गया है, इक्वल टू लेफ्ट, यहाँ पे टैब टेक्स्ट एंड नंबर। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा गया है, तो हम लेफ़्ट साइड के कुछ वैल्यू को ज्ञात कर। लेफ़्ट साइड का मतलब इधर की संख्याओं को। तो जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट पूछेगा कि कौन सा टेक्स्ट है, मतलब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखे रहते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट लिखा गया है, तो इसके बाद मान लीजिए 4 पॉइंट लेफ़्ट लिखा गया। तो आपको जब ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट में टेक्स्ट पूछेगा तो आप इसका एड्रेस दे देंगे, कॉमा देके अब ये पूछेंगे कि कितने डिजिट के बाद की हमें, मतलब उसके पहले की हमें वो चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप इसका 1 2, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें स्पेस को भी गिना जाता है। जो स्पेस है एक्सेल में, स्पेस को भी काउंट किया जाता है कि इसका मतलब एक डिजिट लिया जाता है। जैसे 1 हो गया, ये फुल स्टॉप 2, ये 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो अगर आप लोग को 6 चाहिए तो आप इसको अगर यहाँ पे जैसे 6 एंटर करेंगे तो आपको इधर की जो वैल्यू होंगी यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी, सिर्फ इसको टी को छोड़ के। तो यहाँ पे शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट में क्या किया जाता है। अभी इसका जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस लेफ्ट का इतना ध्यान दीजिएगा, ये कोई बहुत वो ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे लेफ्ट की जो संख्या होती है बस उन्हीं को शो कर दिया जाता है। यहाँ पे एक राइट भी होगा, हाँ राइट ये रहा। और राइट में क्या लिखा गया है, इस फंक्शन की सहायता से दिए गए अल्फ़ाबेटिकल संख्याओं के राइट साइड के कुछ कैरेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पे ऊपर वाले तो लेफ़्ट ज्ञात कर सकते हैं और नीचे वाले से राइट से। बिल्कुल सेम फार्मूला है, बस यहाँ से लेफ़्ट और राइट, बस यही करना। फार्मूला वही है, फार्मूला मतलब वही का मतलब ये नहीं कि आप लोग लेफ़्ट का लगा के यहाँ पे लेफ्ट फार्मूला लगा के आपको राइट पता करिए, ऐसा नहीं। मतलब राइट फार्मूले के लिए राइट का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर राइट के लिए टेक्स्ट लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर राइट के कितने डिजिट हैं। मतलब कोई अगर बड़ा डिजिट होता है उसके अंतर्गत सेंटेंस होता है, उसके अंतर्गत हमें प्राप्त करना है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पिरामिड। तो अगर हम वीडियो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल वो स्टार्ट हो जाए। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो भी कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आए तो भी कमेंट कर सकते हैं ताकि हम स्पीड से चल सके। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मिड। अब मिड मतलब क्या होता है, अभी तो हमने लेफ्ट के ज्ञात किए, राइट के सेंटेंस ज्ञात किए, अब हम मिडिल ही ज्ञात कर लेते हैं ना। मिडिल में मतलब मिड में कितने हैं। तो यहाँ पे मिडिल में तो यहाँ पे लिखा गया है, इस ऑप्शन की इस फंक्शन की सहायता से दिए गए अल्फ़ाबेटिकल संख्या को मिड के कुछ कैरेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंटेक्स है मिड, टेक्स्ट स्टार्ट मतलब यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट है, मान लीजिए हमारा टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट को हमने इसका एड्रेस दिया। स्टार्ट नंबर, कितने नंबर से स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग नंबर दे देंगे। सम कितने मतलब सम का है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो टेक्स्ट स्टार्ट है ये टेक्स्ट स्टार्ट एक ही पे होगा, यहाँ पे टेक्स्ट स्टार्ट। उसके बाद से यहाँ पे होगा नम सम, मतलब यहाँ पे नंबर जो है वो कितने सम का है, काफ़ी कैरेक्टर इसका पूछ देगा। तो हम इसके जो मिडिल के संख्या मिडिल में जो है इसका हम पता कर सकते हैं कि भाई कितने मिडिल में स्टार्ट है। मतलब इसके जो मिडिल में होगा, जैसे यहाँ पे फन है तो हम फन को नहीं लेना चाहते हैं, और यहाँ पे जो ओ एन हम नहीं लेना है, सी टी आई को लेना चाहते हैं। तो सी टी आई जो है तो हमें पता करना बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने डिजिट का है, फिर कितने से स्टार्ट हो रहा है, कितने मतलब एंड में कितने कैरेक्टर का है। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो इसका मिडिल भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसका भी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको बता देंगे कि यहाँ पे कैसे होता है। फिलहाल अभी थ्योरी है तो आप समझिए बस इतना ही। और इसकी वजह से जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे रेप्ट। अब रेप्ट का मतलब क्या होता है, लिखा गया है, इस फंक्शन की सहायता से दिए गए वर्ड को कई बार लिख सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं। रेप्ट का मतलब रिपीट। तो इस फॉर्मूले का जैसे आप प्रयोग करेंगे इक्वल रेप्ट लिखेंगे, पूछेगा टेक्स्ट, मतलब आप कौन सा टेक्स्ट देना चाहते हैं उसका एड्रेस देंगे, कितने नंबर है मतलब वो कितने नंबर का है, फिर आप कितनी टाइम्स उसके रिपीट करवाना चाहते हैं ये पूछेगा आपसे। तो आपको जितना टाइम करना है उतना से हम इंटर करेंगे। तो उसको जैसे इंटर करके आप ओके करेंगे तो आपका उतने टाइम वो रिपीट करके आ जाएगा।
तो यहाँ पे रिपीट जो होता है रेप्ट सहायता से, यहाँ पे रिपीट हम बोल रहे हैं, यहाँ पे रेप्ट है। तो रिपीट फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे जो एक कैरेक्टर होता है या कोई सेंटेंस हो, मतलब वो कितनी कैरेक्टर का है, हम उसको जो चाहें तो उसको रिपीट करवा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक हमारी सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे सभी जो आप लोग सब समझ में आ गए होंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लेन है, अब इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो करते हैं अपने वीडियो का यहाँ पे पूर्ण विराम। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।